नमस्कार। INS 24/7 के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। और स्कूल कितने तैयार है, INS 24/7 एक खास कार्यक्रम लेकर आया है जिसमें सरकार लगातार शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, लेकिन नए नए प्रयास भी होते हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें तो शिक्षा के मंदिरों का हाल बदहाल है। बलौदा बाजार जिले के आज ब्लॉक मुख्यालय पलाड़ी से मात्र 6 किलोमीटर दूर है ग्राम छड़िया, जहां PM श्री योजना के अंतर्गत इकलौता ऐसा प्राइमरी मॉडल स्कूल है। यहां छत की मरम्मत की गई है, लेकिन आज तक ना ही मलबा न सेंटरिंग प्लेट हटाई गई, जबकि 17 जून से नए शिक्षा सत्र की शुरुआत भी होनी है और इसे लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। अधिकारियों की लापरवाही कह लें या फिर निर्माण एजेंसी की लापरवाही, अब शिक्षकों के सामने समस्या आम बात हो गई। इस स्कूल में पढ़ रहे 152 बच्चे कहां पर बैठकर पढ़ेंगे, ऐसे कई तरह के सवाल भी खड़े हैं। तो INS 24/7 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, जहां पर स्कूल कितने तैयार हैं। एक चर्चा है, एक मुहिम है जिसके तहत हम अलग अलग स्कूलों में पहुंचते हैं, हमारी टीम पहुंचती है और फिर उसके बाद यहां पर तस्वीरें आपको जमीनी हालात से रूबरू कराती हैं कि छात्रों के स्कूल में बैठने तक की जगह कई स्कूलों में नहीं है। एक ऐसा स्कूल है पलारी का प्राथमिक स्कूल है जहां पर सेंटरिंग हो गई, छत बन गई, लेकिन उसके बाद जो मलबा बचा होता है वो वहीं का वहीं रखा हुआ है। 152 बच्चे यहां पर पढ़ते हैं, लेकिन अब वो कहां बैठेंगे, क्योंकि नए शिक्षा सत्र की भी शुरुआत आने वाले दिनों से होने वाली है। तमाम जो स्कूल है वो पूरी तरह से चाक चौबंद कर दिए जाएंगे, प्राइवेट स्कूल। लेकिन दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों की बदहाल अव्यवस्थाओं का आलम इन तस्वीरों के माध्यम से देखिए और समझिए कि क्या हालात हैं। जहां एक तरफ सरकार लगातार दावा करती है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में नए नए प्रयोग कर रहे हैं, अलग अलग बच्चों को कई तरह की शिक्षा दी जा रही है। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। कुश अग्रवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुश, जिस तरह से बात करें, एक स्कूल की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि किस तरह का आलम है, किस तरह का नजारा है। जब आप वहां पहुंचे तो क्या तस्वीरें दिखाई दी आपको? जी, हम जब यहाँ आए हुए हैं बलौदा बाजार की पलारी ब्लॉक का जो ग्राम है, ग्राम छड़िया, जहाँ PM श्री योजना का पूर्वाधार इकलौता स्कूल है। यहाँ की स्थिति आपको दिखा देंगे। मात्र 2 दिन के बाद ही स्कूल खुलेंगे। सब नौनिहाल जो यहाँ के यहाँ पे 150 बच्चे पढ़ते हैं। आप स्कूल की स्थिति देखिए कि जो मरम्मत कार्य यहाँ की निर्माण एजेंसी का चालू किया गया था, 2 से ढाई महीने बीतने के बाद अभी तक देख सकते हैं कि स्कूल की जो छतें हैं, इसकी जो ढलाई सेंटरिंग अभी तक नहीं खुली है। और ये जो देख सकते हैं कि मलबा जो यहाँ चारों तरफ बिखरा हुआ है, इसको अभी तक इसको मलबा को उठाकर फेंका नहीं है। कहीं ना कहीं शासन और शिक्षा विभाग की लापरवाही सामने आती है। तो बिल्कुल लापरवाही साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह का आलम है। क्या अधिकारी या फिर BO लेवल के या फिर प्रिंसिपल या शिक्षा किसी से भी बात हो पाई? क्या कुछ कहते हैं? इस तरह से मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है, बच्चे जब आएंगे तो कहाँ बैठेंगे? जी, इस बारे में उच्च अधिकारियों से बात हुई तो उनका कहना है कि जो निर्माण एजेंसियों से बात कर ली गई है, उन्हें कल ही इस बारे में आदेश दिया गया है कि जो अपना मलबा है उठा के जल्द से जल्द फेंकें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो स्कूल का जो छत है, इसकी सेंटरिंग अभी नहीं खुली है। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कई खिड़की दरवाजे भी यहाँ पे टूटे हुए हैं, इसकी भी मरम्मत होना अभी बाकी है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी आने वाले 2 दिनों में इतनी जल्दी यहाँ पे कार्य पूरा होगा और बच्चे बैठ पाएंगे। इससे कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई का ही इस पर नुकसान होगा। और ये अधिकारियों की जो मॉनिटरिंग करते हैं PM श्री स्कूल की, मैं कहना चाहूंगा प्रमुखता से PM श्री स्कूल जो है प्रधानमंत्री की जो मॉडल स्कूल है, जो महत्वाकांक्षी योजना है, और इसकी मॉनिटरिंग भी स्कूल शिक्षा विभाग ही करता है। और ये जो पलारी ब्लॉक का इकलौता स्कूल है, जो इसका ये हाल है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश के अन्य जिलों में क्या स्थिति होगी। तो बिल्कुल PM श्री स्कूल है और यहाँ पर इस तरह की अव्यवस्थाओं का आलम दिख रहा है। दूसरी तरफ ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि आपने भी कहा कि अधिकारियों से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि कल होगा। तो इतने दिन से जब ये बन चुका था तो ये मलबा यहाँ पड़ा हुआ, तो अब कैसे अचानक याद आ गई? कल क्यों? इतने दिन पहले क्यों नहीं? जी, ये कहीं न कहीं जो निर्माण एजेंसी है उनकी लापरवाही है। अधिकारी जो है यहाँ पे मॉनिटरिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, आकर नहीं देख रहे हैं। तो इसमें जो अधिकारी शिक्षा विभाग के साथ साथ यहाँ जिले के अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, उनको भी मॉनिटरिंग का जिम्मा मिला हुआ है। तो इनकी भी कहीं न कहीं पूरी लापरवाही इसमें सामने नजर आती है। तो बिल्कुल लापरवाही तो नजर आती है। नए शिक्षा सत्र की भी शुरुआत होनी है। कहाँ तक ये जो कक्षाएं हैं वो चलती हैं? कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और क्या रोज आते हैं स्कूल में बच्चे? जी, अभी तो मैं बता दूं, गर्मी की छुट्टियां चल रही है। 2 दिन बाद 17 तारीख से यहाँ स्कूल में कक्षाएं लगनी चालू हो जाएगी। यह 1ली से 5वीं तक के इस स्कूल में कक्षाएं लगती हैं। और PM श्री स्कूल की बात करूंगा तो 1ली से 5वीं तक की कक्षाएं लगती हैं और यहाँ लगभग 150 बच्चे पढ़ते हैं।
और उनके लिए टीचर की संख्या तो पर्याप्त है, लेकिन अब टीचरों को भी कहना है कि अब बच्चे लोगों को ऐसी स्थिति में दूसरे कमरों में एक ही क्लास में एक ही रूम में 2-3 क्लास के बच्चों को लगाना पड़ेगा जी, मजबूरी में। तो शिक्षकों की संख्या भी पर्याप्त नहीं है, कह सकते हैं 150 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। वो तस्वीरें अगर संभव हो पाए तो दिखाइए कि किस तरह का आलम है, किस तरह का नज़ारा है जब छोटे छोटे नौनिहाल यहाँ पर पहुंचेंगे तो कोई घटना ना हो जाए, अप्रिय घटना ना हो जाए। जी, अब दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे जो है स्कूल की छत, पीएम श्री स्कूल की छत है, जो ये बिल्डिंग है, यहाँ पे सेंटरिंग है जिसे अभी तक नहीं खोला गया है। और अंदर की स्थिति हम कोशिश करते हैं दिखाने की, कैमरा में से कहेंगे थोड़ा पास आके अंदर की स्थिति को दिखाएंगे। अंदर देख सकते किसी तरह अभी सेंटरिंग खुला, इसकी छत की ढलाई हुई। ग्रामीणों का कहना है कि छत की ढलाई हुई से मात्र अभी 8 या 10 दिन ही हुए हैं, इसमें कम से कम 8-10 दिन का समय और लगेगा छत को खुलने में जी। तो तब तक तो यहाँ पे पढ़ाई होना पॉसिबल ही नहीं है जी। कोई जिम्मेदार ठेकेदार कौन है यहाँ पर, इसकी कोई जानकारी मिल पाई जो जिस काम को कर रहा है और अभी तक नहीं हो पाया? 3-4 दिन बाद अब स्कूल भी खुलना है और ऐसे में ये जो तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कि बाहर पूरी तरह से अंबार लगा हुआ है गंदगी का। जी, ठेकेदार की बात करो तो ये जो निर्माण कार्य यहाँ पे जो स्कूल का जो है स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ही यहाँ के ग्राम के सरपंच को दिया गया है। तो सरपंच का कहना है कि इसमें पेमेंट अभी जो इसकी कमी है, इसके कारण निर्माण कार्य में देरी हो गया। मैं जल्द ही जल्द काम पूरा करवाऊंगा। तो काम तो जल्द से जल्द पूरा करवाएंगे, इस तरह की बातें तो हर कोई करता है, लेकिन दूसरी तरफ कितने दिनों का टारगेट सेट किया गया, ये कुछ जानकारी मिल पाई? ऐसा तो कुछ टारगेट तय नहीं किया गया है यहाँ के जो ठेकेदार और श्रमिक जो या सरपंच के द्वारा, लेकिन स्थिति देख के लग रहा है कि इसमें 15 से 20 दिन का समय और लग सकता है। और साथ ही साथ अगर कहीं यहाँ के जी बोलिए, भी कहना है कि बारिश के दिनों में जो ये परिसर है, यहाँ से भी 1 से 1.5 फीट बारिश का पानी भर जाता है। स्कूल की जो जमीन है उसकी जो नीचे लेवल में है, तो इसमें बारिश होने से अगर कहीं ज्यादा बारिश होती है तो तभी बच्चों को परेशानी होती है और बारिश का पानी भी परिसर में भर जाता है जी। तो बिल्कुल अब तस्वीरें देखकर तो अंदाजा लगा ही सकते हैं, सब हमारे दर्शक भी देख रहे हैं इस वक्त कि क्या हाल है पीएम श्री स्कूल का। यहाँ पर किस तरह से गंदगी कह लें या पूरी तरह से जो सैनिटरिंग का काम है वो अधूरा पड़ा हुआ है, काम नहीं हुआ। और अभी आने वाले दिनों में जब बच्चे स्कूल में पहुंचेंगे तो क्या हाल होगा, क्या वाकई में वो कक्षाओं में पढ़ पाएंगे या नहीं? नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। खुश तो सरकारी स्कूलों का हाल बेहाल है। लगातार INS 24/7 अमूमन हर रोज अलग अलग स्कूलों की आपको तस्वीरें दिखाता है और वहां पर ये बदहाली का आलम इस कदर छाया हुआ है कि जब नौनिहाल यहाँ पहुंचेंगे, बच्चे पहुंचेंगे तो देश और प्रदेश का भविष्य तय करते हैं बच्चे। लेकिन ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए कि क्या हाल होगा और किस तरह से ये पढ़ाई करेंगे। नए शिक्षण सत्र को लेकर मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग तमाम तरह की तैयारियों में जुट गया है, लेकिन बालाघाट जिले की तैयारियों को भी लेकर विभागीय अमला बेपरवाह नजर आता है। जिले के आदिवासी इलाकों में संचालित स्कूलों के हालत ऐसे हैं कि जिम्मेदार सवालों की घेरे में हैं। देखरेख सुविधाओं में अभाव में स्कूल भवन खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। खंडहर बन गए स्कूल भवन, विभागीय लापरवाही की इंतहा। आदिवासी इलाकों में स्कूलों की दुर्दशा, कैसे गढ़ेगा नौनिहालों का भविष्य? जी हां, बालाघाट जिले के आदिवासी इलाकों में स्कूलों के भवन अब खंडहर में तब्दील हो गए हैं। शासन जहां नए शिक्षा सत्र में नया भविष्य गढ़ने की तैयारी में है, लेकिन बालाघाट का विभागीय अमला इस मामले में अब भी सोया हुआ है। INS 24/7 की टीम ने इन इलाकों का दौरा कर स्कूल भवनों की दुर्दशा को कैमरे में कैद किया। हालात ये हैं कि पढ़ाई तो दूर, इन भवनों में बच्चों का समय बिताना भी कई बीमारियों को बुलावा देना है। प्राथमिक शाला स्कूल भवन के सामने खड़े हैं, जो काफी खंडर स्थिति में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर रसोईया है जो हमारे आने के बाद में अब कुछ हरकत में आई और उनके द्वारा इस स्कूल परिसर का गेट खोला गया। लेकिन मैं अंदर की तस्वीर भी दिखाना आपको चाहूंगा कि किस तरह यहाँ पर शिक्षा विभाग
18 जून से प्रारंभ होने वाले शिक्षण सत्र को लेकर के तैयारी में जुटा हुआ है। लिहाजा सख्त निर्देश शिक्षकों को दिए जा चुके हैं ताकि वे तैयारियां कर ले, क्योंकि 18 जून को बेहद 2 से 3-4 दिन ही बाकी बचा है। लेकिन यहाँ जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बेहद चिंतनीय है। बच्चों के शैक्षणिक स्तर पर बढ़ावा करने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन हालात आदिवासी क्षेत्रों के किसी भी प्रकार के नहीं सुधर रहे हैं। इस स्थिति में ये भी समझा जा सकता है कि यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी, प्रशासनिक अमला और शिक्षा विभाग किस तरह अपनी भूमिका निभा रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ में रसोइया मैडम है, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, ये जो हम स्थिति देख पा रहे हैं क्यों है और कब से है स्थिति? बहुत साल हो गए सर ऐसे स्थिति है। क्यों है भाई ये स्थिति? जी, पानी की वजह से। अच्छा, छत टपकती है क्या? जी सर। फिर बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? वो मिडिल में पढ़ते हैं सर। अच्छा, बाजू वाला जो मिडिल वाला स्कूल है वहाँ पढ़ते हैं? जी सर। अच्छा, कितने बच्चे पढ़ते हैं अभी गांव में? पूरे 40 से 50 सर। अच्छा, तो इस परिसर में नहीं बिठालते? नहीं बिठाते सर। अच्छा, वहाँ तो सब साथ में बैठते हैं, काफी शोरगुल होता होगा, बच्चों में पढ़ाई दिक्कत जाती होगी? जी सर, बहुत हल्ला भंगा भी होता है सर, पहली दूसरे वाले तो हल्ला करते हैं सर। अच्छा, शिक्षक आते हैं यहाँ पे? आते हैं सर। तो ये ऐसा रखने को किसने कहा है आप लोगों को? नहीं सर, उधर पानी में भींग रहे थे, हमने डाल दिए कि आज से तो खुला रहता है करके हमने डाल दिए हैं। तो कि पिछले 2-3 सालों से ये स्कूल भवन जो है, प्राथमिक शाला भवन टपक रहा है। बारिश के आने के दौरान यहाँ पर स्थिति बेहद खराब हो जाती है, बच्चे बैठ नहीं पाते। लेकिन ये समझा जा सकता है कि शिक्षा विभाग अब अपनी जिम्मेदारियों से काफी दूर भाग रहा है। एक तरफ मॉनसून दस्तक दे चुका है तो दूसरी तरफ कई स्कूलों की छत टपकने की शिकायतें बरकरार हैं। लेकिन इन बदतर हालातों में भी विभागीय अधिकारी और स्कूल शिक्षक नए शिक्षण सत्र और स्कूल चले अभियान को लेकर खुद को तैयार बता रहे हैं। हमारे सभी विद्यालय 18 जून को खुल रहे हैं, प्राइमरी से लेकर के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल तक के, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी बच्चों के विद्यालय। 1 जून से हमारे विद्यालय में सभी शिक्षक, प्राचार्य, प्रधान पाठकगण उपस्थिति दे रहे हैं और विद्यालयों की प्रारंभिक तैयारी कर रहे हैं, मतलब साफ सफाई, स्वच्छता, बच्चों के आने के पूर्व की तैयारी। और 18 जून को हमारे बच्चे विद्यालय में आएंगे। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार 18 जून से लेकर के दिनांक 18 जून, 19 जून और 20 जून को सभी विद्यालयों में स्कूल चले हम अभियान की प्रक्रिया या गतिविधियां संचालित की जाएगी और निर्देशानुसार विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित। गांव में पढ़ते हैं सर, 6-7 जन पढ़ते हैं। टीचर्स वगैरह आते हैं? जी। पानी टपकता है तो कभी कभी नहीं लगता नहीं जी, पानी टपकता है तो लगता ही नहीं। जिस दिन बारिश होती है उस दिन स्कूल नहीं लगता? हाँ, स्कूल में। कहाँ बैठालते हो बच्चों को? बच्चों को परेशान होता है ना, बैठते नहीं बैठते? हाँ, ऐसे ही चलते आ रहा है? ऐसे चलते हैं, सालों से आ रहा है? बहुत दिन हो गए। यहाँ पर टीचर मौजूद है। सर, 18 तारीख बेहद नज़दीक है और एक बड़ा नया उत्सव बच्चों के लिए होगा शिक्षा के क्षेत्र में। किस तरह की तैयारी आप कर रहे हैं? इसमें सर हम लोग संपूर्ण रूप से तैयार हैं बच्चों के नव प्रवेश के लिए और उनके आतिथ्य के लिए, और पालकों से संपर्क किया जा रहा है और सूचना दी जा रही है उनको। और हम लोग अभी 18 तारीख से 20 तारीख तक के जो शासनिक निर्देशानुसार हमें जो कार्यक्रम संचालित करना है उसके बारे में हम लोग पालकों से संपर्क साध रहे हैं, मतलब उनसे चर्चा कर रहे हैं और उनको सूचना दी जाएगी। बच्चे आएंगे, उन्हें पूरी गाइडलाइंस बच्चों, पालकों को और बच्चों को दी जाएगी। बालाघाट जिले में लगभग 3,936 शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक शाला भवन संचालित है, जिनमें लगभग 800 स्कूलों के हालात बेहद खराब हो चुके हैं और उनकी मरम्मत जरूरी है। वहीं 270 प्राथमिक शाला भवन और 47 माध्यमिक शाला भवन बेहद जर्जर स्थिति में पहुंच चुके हैं, जिनकी छतों से बारिश का पानी टपकता है, जिनके नीचे बैठना जान जोखिम में डालना है। मैडम आती है? हाँ। रोज आती है? हाँ। तो आप स्कूल में बैठते हो? हाँ। स्कूल कैसी है बेटा? स्कूल खराब है? हाँ। अच्छा, तभी बारिश में पानी आता है कि स्कूल के अंदर? हाँ। फिर कहाँ जाते हो? आ जाते हो घर आ जाते हो? हाँ। फिर मैडम भी चले जाती है? हाँ।
8 गांव आते हैं। 8 गांव में सभी जगह स्कूल की स्थिति तो अच्छी है, लेकिन एक गांव है मेरा सोनेवानी। सोनेवानी का स्कूल बहुत ही जर्जर हालत में है, और वो बरसात के पहले यदि उसका रिपेयर का काम नहीं होगा तो वहाँ बरसात में बच्चे अब पढ़ नहीं पाएंगे। वो मजबूरन होके किसी के घर में स्कूल या ये लगा क्लास लगाएंगे। पिछले साल भी आने वही किए, दूसरे के घर में आने क्लास लगाते थे। 150 स्कूल में सामान्य मरम्मत के कार्य हुए हैं, और ये कार्य 9वीं से लेकर के 12वीं तक के स्कूलों के लिए हुए हैं। 1 से लेकर के 8 तक के स्कूलों की मॉनिटरिंग चूंकि हमारे सर्व शिक्षा अभियान से डीपीसी के माध्यम से होती है। उनके सभी ब्लॉक में उनके बीआरसी हैं, और बीआरसी के इंजीनियर हैं। वो सब इंजीनियर लोग अपने विकास खंड के विद्यालयों का निरीक्षण करते हैं। मरम्मत या अतिरिक्त कक्ष बनाने का दायित्व उन लोगों का होता है, और ये चीज़ हमारे यहाँ पर कलेक्टर महोदय के पास वो रखते हैं। और आवश्यकता अनुसार हमारे बालाघाट जिले के कलेक्टर महोदय ने खनिज विभाग से बहुत सारे विद्यालयों को मरम्मत की राशि दी है। बालाघाट में शिक्षा व्यवस्था को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। पूरे सत्र भर स्कूलों में शिक्षकों की कमी और शिक्षकों की गैर हाजिरी को लेकर शिकायतों का दौर कभी नहीं थमता। आज भी लोग शिक्षकों के गायब रहने की शिकायतें कर रहे हैं, और इस बात को अधिकारी भी मानते हैं, लेकिन हल कुछ नहीं निकलता। जो शिक्षकों की कमी है उसका अभी हमारे पास विकल्प यही है कि हम उनके विषय के अनुरूप, जिस विषय का शिक्षक कम है उसके अनुरूप हम अतिथि शिक्षक की व्यवस्था करते हैं। और हमारे मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के GFMS पोर्टल पर अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण या आवेदन या उनका पंजीयन के लिए आदेश इस बार इसी जून में अभी निकल गया है, और वो प्रक्रिया संकुल प्राचार्यों के द्वारा अभी फिलहाल वेरिफिकेशन के माध्यम से उन रिक्त जगहों पर हम अतिथि शिक्षक रख सकेंगे। अभिभावकों से भी चर्चा कर रहे हैं। एक ग्रामीण हमारे साथ बनी हुई है, आइए उनसे जानते हैं कि उनके गांव में स्कूल की क्या स्थिति है। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा सुदन वसीन। सुदनवा, कौन सा गांव है ये आपका? ये पंडरा पानी। पंडरा पानी। गांव में स्कूल है? ये तो है स्कूल सर। अच्छा, कौन सी क्लास तक है यहाँ पर? यहाँ 5वीं तक है जी। अच्छा, बच्चे पढ़ते हैं? नहीं, ये आता है अंगेश्वरी ने तो पढ़ाता है, बच्चे भग जाते हैं। वो अंगेश्वरी भी पढ़ाता नहीं ना, कुछ नहीं करता जी। तो आती नहीं क्या मैडम? आता है, लेकिन आना है तो आएगा, अगर नहीं आएगा तो छुट्टी भी तो बताना चाहिए बच्चों को। जाहिर है, बालाघाट जिले के इन स्कूलों के हालात को देखकर सवाल सहज ही उठता है कि आखिर इन खंडहरों में कैसे उत्तम भविष्य की कल्पना की जा सकती है। तो ऐसे हालात लगातार देखने को आगे भी मिलेंगे। हम आगे भी और भी स्कूलों का जायजा लेंगे, लेकिन यहाँ एक समझने वाली स्थिति कि शिक्षण सत्र के प्रारंभ होने से पहले ही ग्रामीणों के माध्यम से जो शिकायतें आ रही, इस पर सुधार होना लाजमी है। हालांकि जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग इस ओर कितना और गंभीर होगा, यह देखने वाली बात होगी। राहुल टेमरे, ANH न्यूज़, बालाघाट। और राहुल टेमरे से ही हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की स्थितियां हैं। राहुल, हमने वो तस्वीरें देखी, वो पैकेज भी आपका पूरा देखा, ये किस तरह से हालात हैं यहाँ पर? छतें उखड़ी हुई हैं, दरारें पड़ी हुई हैं और अव्यवस्थाओं का आलम है। ग्रामीण अपनी तरफ से दलीलें देते हैं, तो शिक्षा अधिकारी भी अपनी तरह से कहते हैं कि कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सवाल कई तरह के उठते हैं कि क्या नौनिहालों का भविष्य जहाँ संवरता है, शिक्षा का मंदिर जिसे कहा जाता है, उसके ये हालात हैं? जी देखिए, ये पहली मर्तबा नहीं है कि जहां बालाघाट के शासकीय संस्थानों और उनकी व्यवस्थाओं को लेकर के सवाल उठते हैं और शिकायतें सामने आई है। इसके पहले भी ANH न्यूज़ के माध्यम से हमने लगातार कई प्रकार की तस्वीरें दिखाई। आदिवासी क्षेत्रों का लगातार हम दौरा करते, वहाँ के बच्चों से, वहाँ के ग्रामीणों से, वहाँ की स्थितियों को समझते हैं। लेकिन लगातार अधिकांश तौर पर देखा जाता है कि हर सत्र शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, भवनों को लेकर के शिकायतें आती रहती है। ये नया सत्र 18 जून से प्रारंभ हो जाएगा, लिहाजा जिला शिक्षा विभाग को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि 3 महीने का अवकाश काफी लंबा समय मौका मिला हुआ था। हो सकता था अगर थोड़े बहुत प्रयास होते तो इन संस्थानों के हालात सुधारे जा सकते थे, लेकिन शिक्षा विभाग ने यहाँ पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। हमने तकरीबन 10-12 गांवों का निरीक्षण किया और वहाँ के स्कूलों को देखे।
तो अधिकांश गांवों में इस तरह की स्थितियां देखने को मिली, जहां पर बड़ी लापरवाही और बड़ी चूक के चलते कई स्कूल जो है देखरेख के अभाव में खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। इसके अलावा कई संस्थानों में कबाड़ जैसा सामान भर के रखा गया, क्योंकि 18 तारीख 2-3 दिन बाद ही नया सत्र, शिक्षण सत्र चालू हो जाएगा, बच्चों का प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। लेकिन यहाँ जो स्थितियां देखने को मिलेगी, इसमें एक बड़ा सवाल यह है कि ऐसे हालातों में बच्चों को कहाँ बिठाएंगे। दूसरी शिकायत कि जैसे बारिश का दौर आएगा, बारिश शुरू हो जाएगी, इस अधिकांश स्कूलों की छतें जो है टपकती है। आंकड़े हमने विभाग से निकाले तो तकरीबन बालाघाट जिले में 3,995 स्कूल ऐसे हैं जो संचालित हो रहे, लेकिन इनमें से 800 स्कूलों के हालात बेहद खराब है। इसके अलावा 217 स्कूल जो है प्राथमिक शाला भवन, उनकी छतें टपकती है, और माध्यमिक स्कूलों की जो 47 भवन है उनकी भी छतें टपकती है। अगर इन दोनों संस्थाओं, इन दोनों स्कूलों को अगर छोड़ दिया जाए तो बालाघाट जिले में आदिवासी हॉस्टल और छात्रावास भी संचालित है, वहां के भी ये हालात देखने को मिले। हमने पिछले सत्र में एक तस्वीर देखी थी, बारिश के दौरान जब बारिश का तेज बारिश हो रही थी तो बच्चे छात्रावास के अंदर त्रिपाल बिछा करके अपने आप को सुरक्षित कर रहे थे। तो ऐसे हालात लगातार देखने को मिल रहे हैं और समझा जा सकता है कि शिक्षा विभाग प्रतिवर्ष बड़ी से बड़ी लापरवाही कर रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो इंतजामात होने चाहिए उनमें बड़ी चूक हो रही है, और यहाँ तक एक बड़ी लापरवाही। राहुल, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि हम शिक्षा अधिकारी को भी सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि बड़े स्तर पर अब हम पालकों से मिल रहे हैं, उनसे जानकारी ली जा रही है, बच्चों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि आइए और पढ़िए। तो क्या कोई पूछता नहीं है, पेरेंट्स नहीं पूछते कि कहाँ पढ़ाएंगे, कहाँ बैठेंगे हमारे बच्चे? अगर कोई अनहोनी घटना होती है, बारिश अब शुरू होने वाली है, बारिश होगी, पानी टपकेगा, बच्चे अगर बीमार होंगे, तो इस तरह की जब बातें आती तो जवाब क्या रहता है उनका? देखिए, नए शिक्षण सत्र को लेकर शिक्षा समिति के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जाती है, स्कूलों के हालात को लेकर के उनसे जानकारी, अधिकारियों से जानकारी ली जाती है। इसके अलावा पालक शिक्षक संघ की भी बैठकें अक्सर पूरे सत्र भर होते रहती है। जैसे कोई भी विविध कार्यक्रम अगर स्कूलों में आयोजन होता है, इस संदर्भ में पालक शिक्षक संघ की बैठक होती है, और वहां भी इस प्रकार के मुद्दे उठाए जाते हैं। शिक्षकों की उपस्थिति, अनुपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति, अनुपस्थिति, और स्कूल भवन की दुर्दशा, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के सवाल उठते हैं। लेकिन हम अक्सर देखते आ रहे हैं कि शिकायतों का दौर पूरे सत्र भर चलते रहता है, लेकिन किसी प्रकार का निराकरण नहीं हो पाता। यहाँ तक कि बालाघाट जिले के जो आला अधिकारी है वो भी आदिवासी क्षेत्रों का दौरा करते, हालात देखते और लौट जाते। उसके बाद में मॉनिटरिंग होती है, जिला मुख्यालय उनकी बैठकें होती है और अधिकांश तौर पर निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन निर्देशों पर कोई अमल नहीं होता। इस प्रकार का जो आंकड़ा है लगातार चलते आ रहा है, जो सिलसिला है वो लगातार चलते आ रहा है। लिहाजा अगर प्रयास होते तो कई स्कूलों की जो हालात है वो सुधारे जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर शिक्षा विभाग, प्रबंधक, शाला प्रबंधक और जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी, इसके अलावा जनप्रतिनिधि, तमाम प्रकार के जो अधिक लोग हैं, ये कहीं ना कहीं दोषी माने जा सकते हैं, क्योंकि सरेआम यहाँ पर नए बच्चों के साथ में, इस अध्ययनरत बच्चों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। तो बिल्कुल खिलवाड़ की तस्वीरें बेहद भयावह हैं, और आप उम्मीद ही कर सकते हैं कि आने वाले समय में स्थितियां सुदृढ़ हो, सुरक्षित हो और सावधानी के साथ हो। लेकिन क्या होगा आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन INS 24/7 एक मुहिम चला रहा है, जिसके माध्यम से अगर ये जनप्रतिनिधि या फिर अधिकारी तक ये पैकेज पहुंचे, ये डिटेल पहुंचे, तब देखना होगा क्या स्थितियां वाकई सुधरती हैं कि नहीं। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो स्कूल कितने तैयार, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन तैयारियां तो कुछ नहीं दिख रही, बल्कि खंडहर और दीवारें पूरी तरह से दरार वाली, इस तरह की तस्वीरें जरूर सामने आ रही हैं। हालांकि अब जब बच्चे पहुंचेंगे तो बड़े स्तर पर ये कहा जाता है कि माता पिता से संपर्क किया जा रहा है और बच्चों को ये कहा जा रहा है कि प्रोत्साहित किया जा रहा है कि स्कूल आकर पढ़े, लेकिन स्कूल में जब आएंगे तो क्या दिखाई देगा, ये कई तरह के सवाल उठते हैं। और कल फिर हम हाजिर होंगे नए स्कूल के साथ और दिखाएंगे उसकी भी ऐसी बदहाल तस्वीरें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।